हेलो दोस्तों, आज मैं एक 2008 में रिलीज हुई ड्रामेटिक और रोमांटिक मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी में एक लड़की के सेक्सुअल डिजायर्स को दिखाया गया है। सो लेट्स बिगिन विद द मूवी द डायरी ऑफ निम्फोमैनियाक। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है, हमें मूवी की मेन कैरेक्टर वेल को दिखाया जाता है, जो अपनी ग्रैंड माँ के घर आई हुई है। अभी वो घर के पास झूला झूल रही है। कुछ देर बाद उसकी ग्रैंड माँ उसके पास आती है और दोनों बात करने लगते हैं। बातों ही बातों में वेल अपनी ग्रैंड माँ से पूछती है कि क्या आपका ग्रैंडपा से पहले भी कोई बॉयफ्रेंड था? तो उसकी ग्रैंड माँ कहती है कि नहीं, जिस समय हमारी शादी हुई थी उस समय ऐसा कुछ नहीं होता था। इवन हम देख भी नहीं सकते थे कि किसके साथ हमारी शादी हो रही है। वेल अपनी ग्रैंड माँ से पूछती है कि अगर आपका अभी कोई बॉयफ्रेंड बन जाता तो क्या आप बना लेती? तो ग्रैंड माँ कहती है कि हाँ, अगर मुझे एक साथ बहुत सारे लोगों के साथ इंटीमेट होने का मौका मिलता तो मैं जरूर होती। ये सुनकर वेल काफी खुश होती है, क्योंकि उसके विचार और उसकी ग्रैंड माँ के विचार आपस में मेल खाते हैं। वेल भी यही सोचती है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हम उसी के साथ इंटीमेट हों जिसके साथ हम शादी करना चाहते हैं। इंटीमेट तो किसी के साथ भी हो सकते हैं। ये बिल्कुल एक गेम की तरह है। वो अपनी ग्रैंड माँ से कहती है कि आपकी बातें तो काफी अच्छी हैं, पर आज के जमाने में लोग ऐसा नहीं मानते। उनके अकॉर्डिंग अगर आप एक के अलावा और किसी के साथ भी इंटीमेट हो गए, मतलब आपका कैरेक्टर खराब है। इस पर उसकी ग्रैंड माँ कहती है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो, और अगर तुम्हें कोई कंफ्यूजन है तो एक पेपर पर लिख लो, इससे तुम्हारे थॉट्स में क्लियरिटी आएगी। फिर अगले सीन में हम वेल की बैकग्राउंड वॉइस सुनते हैं। वो बताती है कि वो 15 साल की उम्र में सबसे पहली बार इंटीमेट हुई थी, वो भी अपनी क्लासमेट के साथ, जिसका नाम वेल एडवर्ड बताती है। पर वेल को पहली बार में ज्यादा फीलिंग नहीं आई, तो वो कई बार उसके साथ इंटीमेट हुई, जिसमें उसे मजा आने लगा। फिर वो कई और लोगों के साथ भी इंटीमेट हुई, पर जो मजा उसे एडवर्ड के साथ आया वो उसे किसी और के साथ नहीं आया। अगले सीन में वेल को एक लड़के के साथ दिखाया जाता है जिसका नाम है एलेक्स। शुरुआत में एलेक्स को भी काफी अच्छा लगता है, पर कुछ समय बाद वो वेल से परेशान हो जाता है, क्योंकि वेल के सेक्सुअल डिजायर्स काफी ज्यादा थे। उसे रात दिन बस अपना प्रोग्राम ही नजर आता है, और अब एलेक्स भी थक चुका है, तो वो एक दिन नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। वेल जब ऑफिस में काम कर रही होती है, उसे अपने एक दोस्त का कॉल आता है जिसका नाम है हेजल। अब एडवर्ड के बाद एक हेजल ही है जो वेल को बाकी सबसे ज्यादा सेटिस्फाई कर चुका है और कर सकता है। वो वेल से कहता है कि वो उसकी सिटी में आने वाला है और उससे मिलना चाहता है। ये सुनकर वेल काफी खुश होती है, क्योंकि इतने समय बाद उसे वो आनंद वापस मिलने वाला है। तो उसी रात वेल हेजल से मिलने जाती है और उनका प्रोग्राम रात भर चलता है, और इसी वजह से वेल अगली सुबह ऑफिस के लिए लेट हो जाती है। ऑफिस में वेल की एक दोस्त थी सोनिया। सोनिया के विचार वेल से बिल्कुल अलग हैं। उसके अकॉर्डिंग हमें उस इंसान के साथ ही इंटीमेट होना चाहिए जिससे हम प्यार करते हैं, और प्यार उसी से करना चाहिए जो हमारे लिए परफेक्ट है। ऐसे ही हर किसी के साथ शुरू नहीं हो जाना चाहिए। खैर, सोनिया वेल से कहती है कि तुम्हें इस तरह लेट नहीं होना चाहिए, अभी बॉस काफी गुस्से में है, वो पहले ही बहुत से लोगों को फायर कर चुके हैं। वेल को वैसे भी अपनी जॉब उतनी ज्यादा पसंद नहीं थी, तो वो सोनिया की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। उसी रात जब वेल एलेक्स के साथ इंटीमेट हो रही थी, तो एलेक्स का काम जल्दी खत्म हो जाता है, पर वेल चाहती है कि उनका प्रोग्राम और लंबा चले, इसीलिए उन दोनों के बीच में बहस हो जाती है और फाइनली उनका ब्रेकअप हो जाता है। अब वेल की ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो वो थोड़ी सी पगलियाने लगी है। वो अकेले ही किसी इच्छा पूरी करने वाले जिन को ढूंढने के लिए निकल जाती है। रेलवे स्टेशन पर उसे एक जिन मिल भी जाता है और उनका प्रोग्राम भी चलता है, और यहाँ पर भी वेल को मजा नहीं आता, क्योंकि उसकी ख्वाहिशें बड़ी हैं, छोटे मोटे लोग उसे पूरा नहीं कर सकते। अगले दिन जब वेल नहा रही होती है, वो देखती है कि कोई लड़का उसे छुप कर देख रहा है। वो उसे नोटिस करती है और उसे अपनी ओर खींचने के लिए अपने बॉडी के यहाँ वहाँ टच करने लगती है। वेल जब ऑफिस पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि बॉस ने उसे जॉब से निकाल दिया है, पर उसे अपनी जॉब में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो उसे फर्क नहीं पड़ता। जाने से पहले वेल के पास एक कॉल आता है। उसे पता चलता है कि उसकी ग्रैंड माँ की तबीयत बहुत खराब है, तो वो बिना वक्त बर्बाद किए वहाँ से चली जाती है। वो अपनी ग्रैंड माँ के पास पहुँचती है और उनसे पूछती है कि उनकी तबीयत कैसी है। तो उसकी ग्रैंड माँ कहती है कि मेरी छोड़ो, तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारी हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब लग रही है। अब यहाँ पर ग्रैंड माँ वेल से काफी जुड़ी हुई थी, तो वो देखकर ही उसकी हालत समझ गई। वेल कहती है कि वो बहुत से लोगों के साथ इंटीमेट हो चुकी है, पर कोई भी उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाया। जब भी वो किसी लड़के को देखती है तो उसे बस उल्टे सीधे ख्याल ही आते हैं। तो उसकी ग्रैंड माँ कहती है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, तुम किसी के साथ भी इंटीमेट हो सकती हो जिससे तुम्हारा मन हो। अगर तुम दुनिया वालों के बारे में सोच रही हो तो सोचना बंद कर दो। फिर वो वेल से अपनी स्वेटर लाने को कहती है जो बगल वाले कमरे में रखी थी। जैसे ही वेल वो स्वेटर अपनी ग्रैंड माँ के पास लेकर आती है,
वो देखती है कि उसकी ग्रैंड माँ मर चुकी है। ये देखकर वेल को काफी दुख होता है क्योंकि एक उसकी ग्रैंड माँ ही थी जो उसे अच्छे से समझती थी। कुछ दिनों बाद वेल खुद को संभालती है और एक कंपनी में इंटरव्यू देने जाती है। उसका इंटरव्यू जॉर्ज लेता है जो उससे काफी इम्प्रेस था। वो उससे जॉब ज्वाइन करने के लिए पूछता है, पर वेल कहती है कि उसका आज एक और इंटरव्यू है और वो कुछ दिनों बाद उसे कंफर्म करके बताएगी। फिर वेल अगले इंटरव्यू में जाती है। उसका इंटरव्यू जेनी नाम का आदमी लेता है जो उससे जॉब से रिलेटेड तो नहीं बट उसके पर्सनल जिंदगी से रिलेटेड सवाल पूछता है ताकि वो कंफर्म कर पाए कि वो सिंगल है। और वेल भी जेनी के हाव भाव समझ चुकी थी। अगले दिन जेनी वेल को कॉल करके डेट पर चलने के लिए पूछता है और वेल भी उसे हाँ कर देती है। फिर वो दोनों रात को डेट पर जाते हैं। अगले दिन वेल ये सारी बातें अपनी दोस्त सोनिया को बताती है। सोनिया वेल से कहती है कि शायद तुम्हें प्यार हो गया है। सोनिया की बात सुनकर वेल को भी लगने लगा था कि उसे प्यार हो गया है। वो जेनी के साथ बहुत एंजॉय करती है। वो दोनों घूमने जाया करते थे पर अभी तक वो दोनों एक बार भी इंटीमेट नहीं हुए थे। जब वो दोनों इंटीमेट होते हैं यहाँ जेनी भी जल्दी निपट जाता है और वेल के अरमान रखे रह गए, पर वो फिर भी जेनी के साथ रहना चाहती थी इसलिए वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अगले दिन जेनी वेल को एक घर दिखाने ले जाता है। वो कहता है कि ये हमारा नया घर है। ये सुनकर वेल काफी खुश होती है। फिर वो लोग उस घर में रहना शुरू कर देते हैं। उसी बीच वेल के पास जॉर्ज का कॉल आता है। वो वेल से जॉब ज्वाइन करने के लिए पूछता है तो वेल उसे हाँ कर देती है क्योंकि घर बैठे बैठे वो क्या ही करेगी। पर जब जेनी को ये पता चलता है तो उसे ये पसंद नहीं आता और वो अगले दिन ऑफिस में जाकर हंगामा करने लगता है। वेल कैसे न कैसे उसे शांत कर घर वापस भिजाती है। घर पर जेनी वेल से माफी मांगता है और वेल उसे माफ कर देती है। अगले दिन जब वेल ऑफिस से वापस आती है तो वो देखती है कि जेनी एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा है। जब जेनी वेल को देखता है तो उसे भी अपने साथ ज्वाइन होने के लिए कहता है। जेनी अब कंगाल हो चुका है। उसने अपने सारे पैसे उड़ा दिए हैं और उसके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो उस प्रोस्टिट्यूट को दे सके। उसे पैसे वेल को देने पड़ते हैं। अब वेल ने पूरा मन बना लिया है कि वो जेनी को छोड़ देगी। जेनी वेल को रोकने की बहुत कोशिश करता है पर वेल उसे छोड़कर सोनिया के साथ चली जाती है। अब यहाँ पर सोनिया एक अच्छा दोस्त होने का पूरा फर्ज निभाती है। वो वेल को मोटिवेट करती है और आगे बढ़ने को कहती है। और तो और वेल सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी पर सोनिया की वजह से वो अपना मन बदल लेती है और लाइफ में आगे बढ़ने का फैसला लेती है। पर सोनिया ने कभी नहीं सोचा था कि वो इस लाइन में आगे बढ़ेगी। दरअसल वेल एक प्रोस्टिट्यूट का काम शुरू करने के बारे में सोच रही थी जिससे वो जल्दी अच्छा खासा पैसा कमा लेगी। वो अपना काम शुरू करती है। वहाँ उसकी एक फ्रेंड भी बन जाती है जिसका नाम सिडनी है। वेल का काम काफी अच्छा चल रहा था पर एक बार वेल का क्लाइंट उसे रिंग देकर शादी करने के लिए प्रपोज करता है। वेल यहाँ पर कुछ नहीं कहती। वो क्लाइंट वेल से कहता है कि वो शाम को फिर आएगा। वेल मन ही मन खुश हो रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उससे सच में प्यार करने लगा है। पर सिडनी वेल को बताती है कि जिस लाइन में तुम हो उस लाइन में कोई भी अच्छा आदमी तुमसे शादी नहीं करेगा। पर वेल उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। फिर शाम को वो कस्टमर फिर से आता है पर वो अपने दोस्त को भी साथ लाता है और वेल को उसे थमा देता है और खुद एक नई लड़की के साथ इंटीमेट होने जाता है। अब इससे वेल को काफी दुख होता है पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। फिर अगले दिन जब वेल अपने अगले कस्टमर के पास जाती है वो भी वेल को एक रिंग देकर शादी के लिए प्रपोज करता है। पर वेल का मन अब शादी से उठ चुका है तो वो उसे मना कर देती है। इससे उस कस्टमर को काफी गुस्सा आता है और वो वेल के साथ फोर्सफुली एनल सेक्स करता है। इससे वेल को काफी दर्द होता है और वो बिना पैसे लिए ही वहाँ से भाग जाती है। ऐसे ही एक बार वेल का कस्टमर एक पैरालाइज्ड पर्सन होता है। इंटीमेट होने से पहले वो थोड़ी देर बात करते हैं जहाँ वो पैरालाइज्ड पर्सन कहता है कि मैं तो खुद से कुछ नहीं कर सकता क्योंकि भगवान ने मुझे ऐसा ही बनाया है, पर प्रॉब्लम्स का क्या है, वो तो आती जाती रहती हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम खुद से प्यार करना ही छोड़ दें। ये बात जाकर वेल के दिल पर लगती है और वो डिसाइड करती है कि अब वो ये काम छोड़ देगी। इस बात से उसके बॉस को वेल पर काफी गुस्सा आता है पर वो उसे लात मारकर काम से निकाल देती हैं। अब वेल पहले से बदल चुकी है। अब वो छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने लगी है और वो खुद से प्यार करना भी सीख चुकी है। फिर अगले सीन में वेल बरसात को एंजॉय करते करते अपनी दोस्त सोनिया के घर पर जाती है और उसे कहती है कि तुमने मेरी लाइफ में बहुत हेल्प की है, उसके लिए धन्यवाद। सोनिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी और उसके साथ काफी खुश थी। वहाँ से गिफ्ट देकर वेल अपने घर आने लगती है जहाँ रास्ते में उसे वही लड़का मिलता है जो उसे नहाते हुए देख रहा था। वेल उसे कहती है कि आओ चलो आज रात प्रोग्राम करते हैं, पर वो लड़का कहता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। तो वेल कहती है कि हर बार सिर्फ पैसों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, कुछ काम हमें फन के लिए भी करना चाहिए। और यही मूवी एंड हो जाती है। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं
कि आपको इस मूवी की स्टोरी और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और आप हमारे चैनल पर 60 से भी ज़्यादा वीडियोस हो चुकी हैं, तो आप हमारे चैनल को विजिट करके सभी मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।